Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Tassam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is nomenclature. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वैरायटी ऑफ लाइफ को शुरू किया था, वो हमारा पहला लेक्चर था। आज इस दूसरे लेक्चर के अंदर हमने नोमेनक्लेचर के बारे में बात करनी है। नोमेनक्लेचर जो है, अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो हम कहते हैं कि स्पीशीज़ को नाम देना। जो ये प्रोसेस है, एक एक्ट है, एक फिनोमिनन है, जिसमें क्या होता है कि स्पीशीज़ को नाम दिए जाते हैं, नोमेनक्लेचर कहलाता है। प्रॉपर डेफिनेशन होगी द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म, टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में जो कार्लस लीनियस है उसने अपना बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले किया और कार्लस लीनियस के काम को आज भी सराहा जाता है। और कार्लस लीनियस का जो काम है उसी की बुनियाद पर जो आजकल लेटेस्ट स्पीशीज़ को नेम दिए जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेसिक्स जो हैं उसके पीछे कार्लस लीनियस ही हैं। नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई नोमेनक्लेचर इज़ नेसेसरी। बेसिकली क्या था कि जब से इंसान इस दुनिया पर आया है और उसने जो भी चीज़ उसके इर्द गिर्द होती है उसके नाम रखे हैं उसकी पहचान के लिए। अब ये पहचान बनाने के लिए क्यों ये नाम दिए गए हैं? ताकि आसानी के साथ कम्युनिकेट किया जाए। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है अनियन की। अनियन प्याज है, हम उर्दू में उसको प्याज बोलते हैं, इंग्लिश में अनियन बोलते हैं। उसको पंजाबी में गंदा भी बोला जाता है, गंडा भी बोला जाता है, वसल भी बोला जाता है, बसल भी बोला जाता है। मतलब ये डिफरेंट नेम है। अब यही अगर मैं यहाँ से अमेरिका चला जाता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि भाई मुझे 2 किलो वसल दें, ठीक है ना, तो वो कहेंगे कि भाईजान हमें पता ही नहीं है आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। अब बेसिकली क्या हुआ कि इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नोमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि क्या होना था आगे जो थी ना लेटेस्ट रिसर्चेज हो रही थी, काम हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर भी काम कर रहे थे साइंटिस्ट, एनिमल्स के ऊपर भी काम कर रहे थे और हर एक पेपर के अंदर एक डिफरेंट नाम जो था वो आ रहा था। जब वो कोई पेपर पढ़ता था कोई बंदा या कोई बुक पढ़ता था तो वो उससे फेमिलियर ही नहीं होता था, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर अब क्या हुआ, जो कार्लस लीनियस था इसने कहा कि भाई हमें कोई एक ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो वर्ल्ड वाइड काम करे। हमने स्पीशीज़ को नाम देने हैं जो पूरी दुनिया के अंदर पता चल जाए कि ये फ़लाँ नाम जो है ये फ़लाँ स्पीशी का है और ये नाम क्या होगा, साइंटिफिक नाम होगा, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिक नेमिंग का जो प्रोसेस था फर्स्ट टाइम किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने। उसने इसके पीछे जो हिस्ट्री थी वो क्या थी? वो कहता है कि जिस तरह से मैंने आपको बोला है अनियन के बहुत ज़्यादा नाम है, डिफरेंट इलाकों में बहुत ज़्यादा नाम है इसके। इसी तरह से मल्तास का भी नाम हमारी बुक के अंदर जो है वो परगिंग कैजिया के नाम से है। इसी तरह से गार्डन फ्लावर के नाम से है, ठीक है ना, येलो फ्लावर के नाम से है। तो इसके भी बहुत ज़्यादा कॉमन नाम थे, जैसे हमारे पास जो है ना वो अमलतास हम इसको बोलते हैं। इसी तरह से ब्लू बेल जो है वो कितनी तरह के ऐसे प्लांट्स हैं जिस पर ब्लू बेल्स जो है ना वो लगते हैं, फ्लावर्स जो हैं वो लगते हैं। तो उसमें से कौन सा प्लांट किसके लिए है, क्या नाम है, ये कोई कंफर्म नहीं था। उसके बाद ब्लैक बर्ड है, ब्लैक बर्ड कितने हो सकते हैं? कौवा भी हो सकता है, कोयल भी हो सकती है। सो इस वजह से उसने कहा कि हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए पूरे ऑर्गेनिजम्स की और उसमें हमें उनको नाम देने चाहिए। तो उसने स्टार्ट किया पहले प्लांट से, क्योंकि ये बोटेनिस्ट था। तो इसने पहली दफ़ा जो प्लांट्स थे 1753 में उनकी एक लिस्ट जो थी ना वो पूरी दुनिया के सामने शो की, अपनी बुक के अंदर पब्लिश किया फिर उसको, और वो वर्ल्ड वाइड उसको सराहा गया, बहुत ज़्यादा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर इसने 3 साल की मेहनत के बाद एनिमल्स की जो थी ना वो लिस्ट जो थी वो दी थी। उस पर डिफरेंट एनिमल्स के जो थे वो नेम्स जो थे वो लिखे गए थे। और आज भी जब हम कोई इस नाम देखते हैं ना, अगर वो पुराना है तो उसके आगे एल लिखा होता है, एल डॉट, वो लीनियस से ही जो है ना वो बेसिकली एब्रीवेट किया जाता है कि ये लीनियस ने नाम दिया था। कुछ स्पीशीज़ के नए नाम भी रखे गए हैं, कुछ उसमें अमेंडमेंट्स आने की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो इसने नेमिंग का प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था वो कौन सा था? दैट वाज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब है, बाइनोमियल का मतलब है 2, नोमेनक्लेचर का मतलब है नेम्स। ऐसा नेम दिया गया जो 2 नामों पर मुश्तमिल था। अब ये 2 नाम जो थे, इसमें जो पहले वाला नेम था ना वो जीनस का था। जीनस एक टैक्सॉन है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है। और फिर जो दूसरा नाम था वो किसका था? वो स्पीशी का था। ये ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। कैसे हम आगे देखते हैं। मिसाल के तौर पर कार्लस लीनियस कहता है कि यही जो अनियन था इसका नाम क्या है? दैट इज एलियम सीपा। उसने ये नाम रखा।
अब ये नाम जो है ये दो नामों पर मुश्तमिल है। इसमें पहले वाला जो है वो जेनरिक नेम है, दैट इज़ जीनस, और दूसरा आपके पास कौन सा है, दैट इज़ स्पीशी। इसके लिखने का तरीका ये था कि इसका जो पहला वर्ड होता है वो पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल लिखना है, और दूसरा जो है वो आपके पास सारे का सारा नाम छोटा होगा, छोटे हरूफ के अंदर लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो उसने ये बोला, फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर आप इसको कंप्यूटर के अंदर लिख रहे हैं तो आपने इसको इटैलिक्स में लिखना है, लाइक इस तरह से टेढ़ा लिखना है। और अगर आप इसको मतलब कि लिखने जा रहे हैं, अपने हाथ के साथ लिखते हैं, तो इसके नीचे आपने दो ख़त डालने हैं, दो जो लाइंस हैं वो लगानी है। इस तरह से ये नेम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये नेम जो थे ये किस बुनियाद पर रखे गए, याद रखें, इसने ये नाम जो थे ये लेटन जो थी ना लैंग्वेज उसको यूज़ किया। उसने ना इंग्लिश को यूज़ किया, ना ग्रीक को यूज़ किया, किसी को भी नहीं यूज़ किया, क्योंकि फिर वही आ जाना था कि ये ग्रीक को यूज़ कर रहे हैं या इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं या मतलब कोई भी और ज़बान है, तो उसमें वो प्रेफरेंस आ जाती थी। उसने एक नई जो थी लेटन, जिसका किसी के साथ जो था वो लिंक नहीं था, वो उसने इंट्रोड्यूस करवाई। फिर उसके बाद उसने कहा कि ये जो स्पीशी या जीनस का नेम है ये उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर, यानी कि उसके जो खसूसियात थे उनकी बुनियाद पर रखा गया था, या फिर किसी शख्स की जो साइंटिस्ट था उसको डिस्कवर करता था। जैसे मैं आपको सेना अलेक्जेंड्रिया, अब वो अलेक्जेंडर था, उसने उसको जो था ना वो डिस्कवर किया, उसने उसको मीन टू से कि उसके करैक्टरिस्टिक्स लेकर एक अलग स्पीशी का उसको नाम दिया। तो इस तरह से वो जो है एक नया नाम बन गया। इसी तरह से आपके पास जो है वो मैंगीफेरा इंडिका, इंडिया से है तो इंडिया का आ गया है, नाम आ गया। तो कोई प्लेस हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसमें ये नाम जो है ना, इसके अंदर उसने ये थोड़ी सी मतलब ये बताया कि आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो जीनस होगी, जीनस जो होगी वो आप पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स रखने वाले पूरे ग्रुप के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं आप उसी के बारे में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं सोलिनम ट्यूबरोसम, जिसको हम पोटैटो बोलते हैं, आलू, दैट इज़ पोटैटो। अब ये सोलिनम क्या है, जीनस है। अब इसी से रिजेंबल करने वाला नीचे देखते हैं सोलिनम मेलेंजीना एंड सोलिनम नाइग्रम। ये तीनों के तीनों जीनस क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसने हमें क्या बताया है कि ये जो जीनस सेम है, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो नेम देने का ये भी मकसद था कि पता चल जाए कि कौन सी जीनस है और कौन सी आगे फर्दर वो स्पीशी है। मतलब आप पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर जो है ना वो जाकर उसको देख सकते हैं। और आजकल की जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, पहले तो मॉर्फोलॉजी को यानी कि फ्लावर को देखा जाता था, इसी तरह से जो उसके अंदर फ्रूट है उसको देखा जाता था, इन्फ्लोरेसेंस को देखा जाता था। अब जो है आजकल के इस ज़माने के अंदर मोलेक्युलर बायोलॉजी से एविडेंस लिए जाते हैं, तभी स्पीशीज़ के नाम दिए जाते हैं। साइटोलॉजी यानी कि सेल की स्टडी, उसके बाद टिश्यूज़ को देखा जाता है, और इवन दैट आप कह सकते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा जाता है। ये सारी चीज़ों को देख कर आजकल नाम जो है वो असाइन किया जाता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मकसद ही ये था कि जो प्लांट्स हैं या एनिमल हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसेक्ट है, कोई भी है, उसको पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक नेम जो है ना उससे जाना जाए। मतलब उसके कॉमन नेम चाहे जैसे भी हों, जो भी हों, जी उसका जो था वो साइंटिफिक नेम था। अगर प्लांट है तो बोटेनिकल नेम था, अगर आपके पास एनिमल है तो उसका जूलॉजिकल नेम है। मतलब ओवरऑल जो है ना बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इस साइंटिफिक नेमिंग को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आप किसको बोलते हैं, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आप लीनियस को बोलते हैं। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।